वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, उससे भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने सिखाऊंगा। करा यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है, मतलब उनके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, क्षेत्रफल से भुजा निकालना है। इसका मैं दो तरीका बताऊंगा, एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस, एक शॉर्ट प्रोसेस बताऊंगा, ठीक ना। तो हम दो समरूप त्रिभुज बना लिए हैं। मान लीजिए एगो है ए बी सी, एगो हो जाएगा डी ई एफ। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है उनका कोण जो है समान होगा और भुजा समानुपाती होगा, ठीक ना। उसी को समरूप त्रिभुज कहते हैं, दो समरूप त्रिभुज। अब देखिए, इसमें हमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, एगो का 49 दिया है, मान लीजिए ये 49 है, ये 81 है, ठीक। तो हमें निकालना है उनके भुजाओं का अनुपात। तो देखिए सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल दिया है ना, सूत्र होता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात बराबर होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब हुआ कि इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल दोनों का अनुपात करेंगे तो इनके भुजा जो है उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अनुपात का मतलब क्या हुआ, बटे में रखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। मतलब यदि हम AB लेंगे तो इसके संगत होगा DE, यदि BC लेंगे तो इसका संगत हो जाएगा EF, यदि हम AC लेंगे तो इसका संगत हो जाएगा DF। तो वही हुआ उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात। मतलब यदि हम AB का स्क्वायर लेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो बटे में लेना होगा हमें DE का स्क्वायर, क्योंकि इसके संगत इसको लेना है, बराबर। यदि हम BC का स्क्वायर लेंगे, BC का स्क्वायर, तो इसका संगत हो जाएगा EF का स्क्वायर, बराबर। यदि हम AC का स्क्वायर लेंगे तो इसका संगत हो जाएगा DF का स्क्वायर। तो ये तीनों भुजे हैं, तो तीनों भुजा में से कोई भी भुजा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। या हम ई भुजा लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर, या आप चाहे तो BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ये तीनों में से कोई एक भुजा हम ले सकते हैं, बस उसके संगत होना चाहिए, ठीक ना। तो AB के संगत में क्या है, DE है। BC के संगत में क्या है, BC के संगत में EF है। AC का संगत क्या है, DF है। ले लिए हैं, ठीक ना। बस यही सूत्र आपको बैठाना है, ठीक ना। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात। तो उनका संगत भुजा क्या हुआ, मान लीजिए हम AB ले लेते हैं, तो AB का स्क्वायर बटे AB के संगत क्या हो जाएगा, DE का स्क्वायर, ठीक ना। कोई एक भुजा लेना है। मैं आपको तीनों सिखा दिया हूँ कि अगर आप मान लीजिए किसी सवाल में यह भुजा कह दे निकालने, यह भुजा कह दे निकालने, तो इसलिए हम तीनों लिख दिए हैं, बस उसके संगत में आपको लेना है, ठीक ना। जैसे ई भुजा का संगत ई भुजा हुआ, ई भुजा का संगत ई भुजा होगा, ई भुजा का संगत ई भुजा होगा। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 49 है, तो यहाँ लिख देंगे 49 बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना है, 81 है, 81 लिख देंगे, बराबर AB का स्क्वायर, ये तो निकालना है हमें, AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर। अब एक चीज़ समझिएगा, जैसे लिखेंगे 49 बटे 81 बराबर AB बटे DE, ये दोनों पे स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट आ जाएगा, यानी कि 49 बटे 81, इस पर रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ बच गया AB बटे DE, ठीक ना।
अब 7 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल चाहे यहीं तोड़ देते हैं। 49 को लिखेंगे 7 गुना 7 7 सत्ते 49। 81 को लिखेंगे 9 गुना 9, ठीक ना, बराबर AB बटे DE। अब देखिए 2 को 7 मिल के एगो बाहर निकल जाएगा, 2 को 9 मिल के एगो बाहर निकल जाएगा, AB बटे DE। अब यही ना हुआ उनके संगत भुजा, भुजे हैं ना AB और DE, AB और DE दोनों भुजा है, तो उनके भुजा का अनुपात कितना निकल गया, 7:9, या इसको ऐसे सीधा भी कर सकते हैं, AB बटे DE बराबर 7/9, यानी कि हो गया 7:9। 7:9 जो निकला आपका आंसर हो गया 7:9, यानी कि बी राइट आंसर हो गया। एक शॉर्ट कोड ट्रिक क्या है, यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे दो समरूप त्रिभुज में, तो कितना दिया है 49:81 ना, हमें निकालना है भुजा का अनुपात। यदि भुजा निकालना हो तो इस तरह के सवाल में डायरेक्ट आपको क्या करना है, रूट कर देना है, ठीक ना। यदि क्षेत्रफल दिया रहे भुजा निकालना है तो डायरेक्ट रूट कर देना है, तो कितना निकलेगा 49 का 7:9 का 81 का 9, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। ऐसे डायरेक्ट भी निकल जाएगा शॉर्ट कोट में। कहीं कहीं क्या होगा कि आपको भुजे दे देगा, दो समरूप त्रिभुज का भुजा दे देगा, मान लीजिए 4:3 दिया है भुजा, ठीक ना, भुजा दे देगा और क्षेत्रफल कह देगा निकालने, तब क्या करिएगा, तब जो भी दिया है उसका वर्ग कर देंगे, ठीक ना। तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, ऐसे भी निकल जाएगा। यदि इसी सवाल में यहाँ क्षेत्रफल बदल दे और सेम कह दे भुजा निकालने, तो शॉर्ट कोट में आप बना सकते हो ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार, अगर क्षेत्रफल दिया है भुजा निकालना है, रूट कर देना है, भुजा निकल जाएगा। यदि भुजे दिया है, किसी सवाल में दे देगा दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालिएगा, सीधा वर्ग कर देना है। यहाँ भी हम वही लिखे हैं ना कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज D आपका क्षेत्रफल, यानी कि भुजा का वर्ग दिया है ना, तो वही भुजा का यहाँ वर्ग डायरेक्ट कर देंगे शॉर्ट कोट में, ऐसे भी निकल जाएगा। तो आपका मन जैसे आप बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपको बनाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो सवाल आपसे नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस सवाल का सॉल्यूशन इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा, ठीक ना। जो भी सवाल आपसे नहीं बनता है, क्लास 10th का कोई भी सवाल जो आपसे नहीं बनता है, कमेंट करिएगा, उस सवाल का सॉल्यूशन इस चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। बाकी याद रखिएगा, शॉर्टकट नियम भी हम बता दिए और लॉन्ग नियम भी बता दिए, जैसे आपको बनाना है, जो भी अच्छा लगे उस प्रकार आप बना सकते हैं।